हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडोमेट्रियोसिस क्या है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंडोमेट्रियल टिश्यू हैं वो यूट्रस के अलावा वो भिन्न भिन्न जगहों पर वो पाए जाते हैं। उसका वहाँ पर बनना ये भी एक प्रोसेस है और बहुत सारे इसमें इडियोपैथिक रीज़न भी हैं। नॉर्मली तो जो इंडोमेट्रियल टिश्यू है वो इंडोमेट्रियम यानी कि बचदानी के जो अंदर वाली परत है उस जगह पे पाया जाता है, लेकिन इंडोमेट्रियोसिस में ये जो इसके लाइनिंग वाली जो टिश्यू के जो सेल हैं वो इंडोमेट्रियम के अलावा और भी जगह वो स्प्रेड कर जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है ओवरी, और ओवरी में ये चॉकलेट सिस्ट के नाम से जाना जाता है। जब ओवरी में इंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो उसके अंदर में जो चेंजेस आते हैं और उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो सारा का सारा अंदर का वो टिश्यू मटेरियल है वो चॉकलेट सॉस की तरह बन जाता है। उसके अलावा इंडोमेट्रियोसिस के और भी बहुत ही कॉमन जगह हैं, लाइक पेल्विक कैविटी है, कभी जीआई में होता है, और सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो हर जगह पर ये टिश्यू फैल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि जो इंडोमेट्रियम में हमारा जो चेंजेस होता है, हर महीने मासिक का होना, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट वो हर महीने शेड हो जाता है, लेकिन जो हर जगह पर जो ये टिश्यू पाए जाते हैं उसका शेडिंग बाहर नहीं होता, उसका कोई आउटलेट नहीं होता है, इसलिए वो उस जगह पे ग्रो करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। इंडोमेट्रियोसिस का जो सबसे बड़ा समस्या लोगों में देखा जाता है वो है उसका मेंस्ट्रुअल के टाइम में उसका पेन होना, पेनफुल होना, और साथ ही साथ उसमें काफ़ी जो स्पाज्म होता है पूरा पेल्विक रीजन में, इन्फेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी होती है। और साथ ही साथ डिस्मेनोरिया, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन और इनफर्टिलिटी जो बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। और इंडोमेट्रियोसिस के भी काफ़ी ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये अकॉर्डिंग टू कि ये कितने जगह फैले हुए हैं। तो इन शॉर्ट इंडोमेट्रियोसिस में बहुत ही ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। इंडोमेट्रियोसिस के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस की ज़रूरत है। और ये इनफर्टिलिटी को पूरी तरह जो है सपोर्ट करती है, और फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए इंडोमेट्रियोसिस के लिए हमें डॉक्टर से निश्चित रूप से सलाह लें। थैंक यू।